ग्लोबल हरियाणा न्यूज़ फरीदाबाद। बसपा और लोसपा गठबंधन पर पार्टी के प्रत्याशी मनधीर सिंह मान ने अपने भारी समर्थकों के साथ भरा नामांकन पत्र। फरीदाबाद में आज बसपा और लोसपा गठबंधन के प्रत्याशी मनधीर सिंह मान ने अपना नामांकन पत्र भर दिया। अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दिखाई दे रहे यह बसपा और लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के उम्मीदवार मनधीर सिंह मान हैं, जो आज फरीदाबाद के सेक्टर 12 स्थित निर्वाचन ऑफिस में अपना नामांकन पत्र भरने पहुंचे थे। उनके साथ उनके समर्थकों की भारी भीड़ थी। एक और जहां मनधीर सिंह मान अपनी जीत को लेकर पूरे आश्वस्त दिख रहे थे, तो वहीं उनके समर्थकों में भी भारी जोश देखते बन रहा था। इस मौके पर मनधीर सिंह मान ने बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मान ने कहा कि दोनों ही पार्टियों ने फरीदाबाद में विकास, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। वहीं उन्होंने कहा कि वे पिछले लंबे समय से समाज सेवा करते आ रहे हैं। उन्हें विश्वास है कि जनता उन्हें भारी मतों से विजयी बनाकर लोकसभा भेजेगी, जिसके बाद वह फरीदाबाद में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई पर विशेष ध्यान देंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके समय में फरीदाबाद में कोई विकास नहीं हुआ और केवल मामा भांजे ने शहर को लूटने का काम किया है। दोनों के कारनामों से फरीदाबाद की जनता वाकिफ है और इस चुनाव में जनता उन्हें उनके किए का जवाब देगी। से विकासहीन है। मेरे हर वो मुद्दे होंगे जिससे फरीदाबाद विकासहीन है, चाहे वो शिक्षा का मामला हो, चाहे वो रोजगार का मामला हो, चाहे वो स्वच्छता का मामला हो, चाहे वो खेलकूद का मामला हो। कहीं भी आज हमारा फरीदाबाद कहीं भी आगे नहीं बढ़ पाया और पीछे पीछे इनको ले जाने का काम दोनों पार्टियों ने मिलकर किया। फरीदाबाद को फकीराबाद बनाने का, डुबाने का काम कांग्रेस ने और भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो हर वो काम किए जाएंगे, चाहे वो किसान का हो, मजदूर का हो, चाहे व्यापारी का हो, चाहे वो खेलकूद का मसला हो, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे वो बेरोजगारी का हो। और बेरोजगारी तो इस कदर बढ़ रही है जिसकी कोई हद ही नहीं है। सबसे पहले तो बेरोजगारी मिटाने का काम किया जाएगा और हर मुद्दे पे काम किया जाएगा और सब जगह सब इन मुद्दों की आवाज़ संसद में उठाई जाएगी और सारे काम क्या फरीदाबाद को विश्वास ही नहीं, उन लोगों ने फैसला कर चुके हैं। क्योंकि मैंने काफ़ी समय से जनता के बीच में जाके उनके दुख सुख में साथ रहा हूँ और उनकी दबी हुई आवाज़ को उठाने का काम किया है। फरीदाबाद की जनता ने पूरा मन बना लिया दोनों प्रत्याशियों की जमात जब। मायावती जी भी आएंगी, क्या रैली करेंगी? हाँ, मायावती जी भी आएंगी, पूरी उम्मीद है मायावती जी जरूर आएंगी। मेरा नाम भी मंदिर मान है, मैं भी मंदिर मान हूँ। मैं पूरी सपोर्ट में हूँ मान साहब की मैं, और मैं चाहता हूँ कि हमारे गांव का ही प्रत्याशी बने और कोई नहीं। जो अगर फरीदाबाद की लोकसभा और जितने भी मतलब क्षेत्र में आते हैं, जितने भी गांव 938 या 952 गांव आते हैं, सबका विकास है, सबका उद्धार चाहते हैं, तो मान साहब को वोट दें। नमस्कार, मैं रुपेश मलिक। मैं मंदिर सिंह मान का समर्थक हूँ, कट्टर समर्थक हूँ, क्योंकि वो एक व्यक्ति वर्ग और वर्ग विशेष के नेता नहीं है, वो 36 बिरादरी के नेता हैं। उन्होंने जन जन का हर जगह सम्मान किया है। पूरे लोकसभा क्षेत्र में उनका कोई सानी नहीं है। जैसे मंत्री जी कृष्णपाल गुर्जर जी एक बार जीतने के बाद मोदी जी के नाम पर कितनी बार वो वोट लेंगे। उन्होंने क्या विकास कार्य किया है, वो एक भी विकास कार्य गिनवाए। अपना विकास करने की बजाय वो प्रदेश का विकास करना चाहिए था उन्होंने लोकसभा क्षेत्र की जनता के साथ धोखा किया है। ऐसे धोखेबाजों को वोट ना देकर हम सब ने प्रण लिया है कि भाई मंदिर सिंह मान को ज़्यादा से ज़्यादा मतों से विजयी बनाएंगे। हमारे बड़े भाई मंदिर सिंह मान, जो कि समाज के हितों के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते रहे, पिछले 6-7 साल से वो इन्हीं कार्यों में लगे हुए हैं। अब की बार बहुजन समाज पार्टी ने इस जाट कौम पे भरोसा किया, जो उस पर यशस्वी कौम पर जो भरोसा किया उस पर हम खरे उतरेंगे। और भाई मंदिर सिंह मान सभी हितों की लड़ाई लड़ेंगे, बेरोजगारी के लिए लड़ेंगे, सफाई के, शिक्षा के, स्वास्थ्य के, इन सभी चीज़ों के लिए लड़ेंगे। और भाई मंदिर मान सबसे यशस्वी कैंडिडेट हैं। इससे पहले वो पीपल फॉर एनिमल्स से भी जुड़े हुए थे, वो जानवरों की लड़ाई भी बहुत पहले से लड़ते आए हैं। और भाई मंदिर मान और ये जो और पार्टियां हैं, या कांग्रेस हो गई या भारतीय जनता पार्टी हो गई, इन्होंने हमेशा हमारे समाज को लूटने का काम किया है। और मेरे भाई मंदिर सिंह मान हमेशा दूसरों पर लुटाते गए हैं। उन्होंने अपने धन दौलत को भी हमारे समाज के लिए बहुत ही अच्छी अपने दिल खोलकर बांटा है। और मेरे भाई को इस बार ये बसपा लोकसभा फरीदाबाद भारी मतों से विजय करेगी। इसके लिए हमारा गांव, सभी 3 गांव झाड़ सेतली, खेड़ी और सिही, ये तीनों
लड़ाई लड़ेंगे इस वर्चस्व की, सिंह के सम्मान की, और ये दोबारा इतिहास बनाएंगे। इससे पहले पंडित धर्मवीर वशिष्ठ ने इस लड़ाई को मुस्लिम समाज से यहाँ लाए थे। पहले मेवात सीट हमारे ही इस लोकसभा में होती थी, और इस बार ये इतिहास दोबारा दोहराया जाएगा। भाई मंदिर सिंह मान इस इतिहास को दोहराएंगे। उसके लिए 3 गांव तो उनके साथ हमेशा खड़े हैं और इस लड़ाई को लड़ेंगे। दयानंद नागर, विधानसभा अध्यक्ष, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी फरीदाबाद तिगांव विधानसभा से। हमारा और बहन जी मायावती का बहुजन समाज पार्टी और लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी का गठबंधन है। आपस में हम दोनों मिलके ये जो हरियाणा में जो है पिछले 10 साल से जो है ये जातिवाद के नाम पे, धर्म के नाम पे, विकास के नाम पे इन लोगों ने जो सरकार बनाई है, और इन्होंने सरकार बनाने के साथ में इन लोगों के साथ बेईमानी की है। इनकी कोई ये जो ऊपर वाले की दी हुई चीज़ को भी ये मेंटेन नहीं रख सकते, तो क्या फरीदाबाद को फकीराबाद बना दिया। आज जो है फरीदाबाद पॉल्यूशन के हिसाब से दूसरे नंबर पे है कानपुर के बाद में। तो इससे दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है। यहाँ की सारी चीज़ें, इंडस्ट्री थी, उद्योग हैं, वो सारे डिप्लॉय करके बाहर चले गए। आज आप ये बताइए, आप जहाँ आपने नामांकन भरा है उसके साथ सपोर्टेबल है, कितने मतों से जीत पाएंगे? मैं तो कहूँगा जितने सामने जितने भी कैंडिडेट आएंगे सबकी जमानत जब्त होगी, और पूरे के पूरे जो है ना जी, मैं तो आपको कहूँगा कि जितने हमारे जो है गाँवों में 50-55 गाँवों में सबसे ज़्यादा समर्थन इनको मिलेगा, और अच्छे बहुमत से जिता के हमें बहन मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाना है, क्योंकि वो हिंदुस्तान की महिला जिला प्रतिनिधि, सांसद प्रतिनिधि मैं आज नामांकन पत्र दाखिल किया है। तो आपका क्या सहयोग रहेगा, क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना पूरा अपना धन से पूरा साथ है इंशाल्लाह। जब तन मन से पूरा साथ है इंशाल्लाह। तन मन से। कहाँ से आप, क्या नाम है? गाँव टिकावली, ग्राम टिकावली, जी जी, जिला यही था। क्या नाम नसरुद्दीन। नसरुद्दीन। जी। तो क्या अब तक की सरकारों ने क्या क्या गांव में विकास किए हैं, क्या विकास करने रह गए हैं? जो गांव में स्कूल हैं, अस्पताल हैं, विकास तो किए हैं, लेकिन अभी तो बहुत बाकी हैं इंशाल्लाह। विकास भी हाँ, क्या कह रहे हैं? स्कूल भी हैं, वैसे भी काम बहुत हैं अभी तो काफ़ी है। सड़क भी है, जैसे वैसे सारा विकास का काम बाकी पड़ा है। कराई क्या अभी तो बीजेपी ने भी कुछ नहीं करा, हमारे बसपा ने जी जी कुछ नहीं किया बीजेपी। कहा आपका नाम क्या है? मेरा नाम याकूब खान है। मैं हथीन कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करता हूँ, जिसमें एक मेवात क्षेत्र लगता है हथीन कॉन्स्टिट्यूंसी। हथीन से बिलोंग करता हूँ। आज हम मंदिर सिंह मान के नॉमिनेशन के लिए फरीदाबाद आए हुए थे, जो आज उसका नॉमिनेशन फार्म भरवा कर हम यहाँ तो आपके सामने। कितना सहयोग रहेगा हमारा हथीन कॉन्स्टिट्यूंसी से भारी महत्व 70-75% मुस्लिम समाज से बहुत बड़ा समर्थन अपना मंदिर मान को मिलेगा। पहले भी बहुजन समाज भी, पहले भी बीएसपी को वहाँ से बहुत मेजोरिटी में वोट मिला था, और अब भी मेजोरिटी में वोट मिलेगा। अभी क्या जो विकास कार्यों में क्या क्या विकास कार्य होने बाकी है हथीन में? क्या क्या उम्मीदें रखते हैं हथीन से कि मंदिर मान हमारे लिए ये अगर जीत कर आते हैं तो मंदिर सिंह मान अब जब जीत कर आएगा, रैंप पे बन के आएगा, इंशाल्लाह हमें उम्मीद है हमारे एजुकेशन में, बिजली में, सड़क में, पानी में काफ़ी विकास के काम कराएंगे। हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है। संगठन से बोल रहा हूँ, और हमारे गांव मलालपुर है, और उसमें ज़्यादा काफ़ी रुतबा मंदिर सिंह मान का है। मैं 10 साल से मंदिर सिंह मान साहब से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन जहाँ भी वो जाते हैं वो सबके चाहते लेता है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो कैसा भी हो, सब उनके साथ रहते हैं और उनसे सब लोग खुश हैं। अब क्या जो कृष्णपाल गुर्जर जी है, हमारे यहाँ पर 526 भवन है, नहीं तो आज तक कृष्णपाल गुर्जर जी वहाँ गए हैं, और एक फौजी भाई मित्रौल से मर गया था ना, उसकी बतारी में गए थे। इस बात से लोग बाग उनसे कट चुके हैं। अब की बार जहाँ भी सरकार बनेगी, बसपा की सरकार बनेगी, और जहाँ जितना बड़ा नाम उतना बड़ा काम है हमारे भाई मंदिर सिंह मान का। काफ़ी लोकप्रिय नेता हैं, आपका साथ होगा तभी विकास होगा। जय हिंद, जय भारत। 40 साल पुराना मेहमत पंचायत, और अब भी समाज सेवी हूँ, वरिष्ठ कार्यकर्ता हूँ। और हमने ये देखा है कि किसी आदमी की जो बुद्धि है वो पैसा से नहीं देखी जाती, उसके विचारों देखी जाती। इसके जो विचार हैं वो सामाजिक हैं, और जो है
सिद्धांत के, वसूल के हैं और इसकी जो रुचि है काम करने की है। हम इससे आशा करते हैं ये जनता को रोजगार देगा और लोगों को न्याय देगा और इनकी जो है सुरक्षा की ध्यान देगा और हमें इससे उम्मीद है। इसलिए हम अलालपुर के जो कार्यकर्ता हैं 80% जो है जनता इसके साथ है। हमें ये आपसे उम्मीद है, हम इससे जुड़े हैं। ये आदमी सच्चा और ईमानदार है, इसकी हमने परख कर लिए, इसलिए हम इसके साथ जुड़े हैं। और वरिष्ठ नागरिक